हेलो बेटा, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग बेस्ट। तो कल कुछ चैप्टर्स रह गए थे, उसी के आगे हम कैरी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं आगे को। तो पहला चैप्टर नंबर 7 है 8 क्लास का। ये पहला क्वेश्चन है, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज। मतलब अगर हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? एफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, सैनिटेशन। तो ये जो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दोबारा से फॉरेस्ट उगाना होता है। डेजर्टिफिकेशन मतलब आप पेड़ वे काट रहे हो, मतलब आप मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, मिट्टी ख़राब हो रही है इससे और मरुस्थल में कन्वर्ट हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं। सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई। तो इसका मतलब हो क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट का आपका जहाँ आंसर होगा ये डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। जब आप पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? पहला, ए इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, टेम्परेचर बढ़ेगा। इम्बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2, इंक्रीज इन रेनफॉल, या बोथ ए एंड बी। देखिए, अगर पेड़ काटे जाएंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद इम्बैलेंस भी हो जाएगा, ऑक्सीजन और CO2 का भी इम्बैलेंस हो जाएगा, बारिश तो होगी नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका डी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पहली बात तो ये समझना होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है आपका, ये होता है फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन। तो लाइट की प्रिपरेशन में प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी गैस आपको याद आ गया होगा कौन सी गैस इनको चाहिए होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये चाहिए होती है इनको। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर रिएक्ट करता है तो बनता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, और इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। खाना बनाने के लिए प्लांट्स कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? अभी मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो इसका आंसर बी, फोटोसिंथेसिस है। मतलब डिसइंफेक्शन करना। ठीक है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा फोटोसिंथेसिस। अगला ऑप्शन है आपका, एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 रिजल्ट इन। अगर CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा? विंटर, सर्दियाँ आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग, सब जगह वार्मिंग, वो एनवायरनमेंट वार्म हो जाएगा, रेनफॉल होगा, बारिश होगी, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका बेटा जी ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगला ऑप्शन है आपका, रिडक्शन इन रेनफॉल कुड कॉज। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? पहला, ड्रोट, सूखा पड़ेगा, कोल्ड, ठंडी होगी, ग्रीनरी मतलब हरा भरा हो जाएगा, नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। तो आप ऑब्वियस ही बात है, ड्रोट, सूखा पड़ जाएगा अगर आपका बारिश नहीं होगी तो। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। अगर टॉप लेयर की जो सॉइल की टॉप लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है? मरुस्थल बन जाता है, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, या डिफॉरेस्टेशन होता है। इसका आंसर है आपका डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि वो जो एरिया है जहाँ से सोइल रिमूव होगा वो बन जाएगा आपका मरुस्थल। अगला ऑप्शन है आपका कि नेम द स्फीयर दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। तो कहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं? देखो, एटमॉस्फेयर आपका एनवायरनमेंट होता है, लिथोस्फेयर आपका जो जहाँ पे हम रहते हैं धरती पे, बायोस्फीयर नन ऑफ दीज। बायोस्फीयर वो होता है, बायो मतलब लाइफ। तो बायो जहाँ पे आपको वर्ड मिलता है वहीं पे लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो बायोस्फीयर ऐसा एक स्फीयर है जहाँ पे लाइफ को सपोर्ट किया जाता है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आपका इसका आंसर सी है। अगला ऑप्शन, द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ इज रेफर्ड एज। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अर्थ पे, तो उनको क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन, लिथोस्फीयर, रिलेशनशिप। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी तो होगा नहीं, वो सॉरी, बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में जो हमारी अर्थ पे जो लाइफ लिविंग फीचर्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइफ एग्जिस्ट करती है। दूसरा, फूड चेन मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, इस तरह से फूड चेन बनती है। लिथोस्फीयर मैंने आपको बताया कि जिस पे हम लैंड, धरती, इस पे हम रहते हैं। रिलेशनशिप मतलब आपस में कोई संबंध। तो इसमें वैरायटी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रहते हैं उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेम अ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलर द टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन रेंजेस एंड लोअर वेस्टर्न घाट्स। अब पहले समझना पड़ेगा कि हमें
रिजर्व मतलब जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग एनिमल्स वगैरह और प्लांट्स। अब यहाँ बोल रहा है कि अपर हिमालय रेंजेस पे और जो लोअर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट मतलब आपको गोवा की तरफ, नीचे केरला की तरफ वेस्टर्न घाट लोअर वेस्टर्न घाट बोलते हैं उनको हम, उस तरफ। तो उधर के और इधर के जो हैं प्लांट एनिमल सिमिलर हैं। तो वो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाम देना है उसका। तो वो आपका कौन सा है ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर पचमारे ही बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है बेटा जी। और अभी चैप्टर नंबर 8 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे हमारा ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही वो साइटोप्लाज्म, ये होता है साइटोप्लाज्म पूरा। तो जो लिक्विड मटेरियल है सेल का, तो न्यूक्लियस कैसे अलग हो गया इससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इसका आंसर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मटेरियल होगा उसे न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। और ऑर्गन कब होता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं आपस में। ठीक है, ये चलता है कैसे, ऐसे सेल होते हैं बहुत सारे, फिर उससे बनता है, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है और सेल से बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है ऑर्गन। तो ऑर्गन भी नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन तो मतलब सेल की मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस कैसे सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला है लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस। अभी बताया मैंने आपको क्या होता है वो, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसका आंसर सी है। इनके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी नीचे आज जैसे आएगा पता चलता जाएगा आपको। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म, अभी बताया मैंने, टिश्यू कंबाइन करते क्या बनता है आपका ऑर्गन। सेल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन, जो सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह डिफर करते हैं, नंबर्स में, शेप में, साइज में, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि सब में नंबर डिफरेंट होता है, सेल्स का शेप भी अलग होती है और साइज भी होता है, और ऑल, ये तीनों ही अलग अलग तरह से ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिससे सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आपको बता दिया जाए, जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। भाई देखो, जैसे घर में कंट्रोल करने वाले फादर होते हैं, ऐसे ही सेल को कंट्रोल करने वाला होता है उसका न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना इसका आंसर न्यूक्लियस होता है, सिक्योरिटी इसी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आगे ट्रांसफ़र होती है, इसी में इन्फॉर्मेशन होती है जो आगे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, न्यूक्लियस इम्पोर्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, द कलर्ड ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर। भाई कलर्ड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मतलब जो सेल के पार्ट्स होते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और यहाँ पे कलर्ड ऑर्गेनेल्स की बात हुई है, वो होते हैं प्लास्टिड, क्योंकि इसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसका आंसर है बी, प्लास्टिड। इसके ऑप्शन आगे आपको बता दूंगा, लेकिन इसका आंसर प्लास्टिड होता है, जो कि कलर ऑर्गेनेल कहलाता है। जो कि ना ही वैक्यूल्स ना ही WBC कलर होते हैं। इसका अगला ऑप्शन है जीन्स आर लोकेटेड इन। जीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहाँ पाए जाते हैं, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, क्रोमोसोम, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम। तो भाई लाइसोसोम तो होता है आपका सुसाइडल बैग, तो सुसाइड जो सेल खराब हो जाता है उसको खा जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। साइटोप्लाज्म बताया मैंने, सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है। प्लास्टिड बता दिया मैंने, कलर्ड वाला पार्ट बताया मैंने आपको। जीन्स होते हैं आपके क्रोमोसोम के अंदर, जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म, अगर बहुत सारे सेल्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली सिंगल सेल, जिसके पास सिंगल सेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल वाला। मल्टी सेल मतलब बहुत सारे सेल वाला हो गया। चलिए चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम 9th। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर जाता है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो वो कहाँ होता है, इंटरनल का मतलब अंदर, तो कहाँ होगा, हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर, फीमेल के अंदर बेबी बॉर्न करता है ना, डिलीवर होता है, तो वो होता है इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी नहीं होता, ना ही मेल बॉडी में होता है, ना ही आउटसाइड मेल बॉडी, ये इन फीमेल बॉडी होता है। ठीक है, और टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय प्रोसेस ऑफ। देखो टैडपोल मतलब जो डेवलप फ्रॉग, फ्रॉग से जो एडल्ट फ्रॉग बनने से पहले उसको टैडपोल होता है वो। और जब वो देखो फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया अभी ऊपर, 2 सेल कंबाइन करेंगे तो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और वो फीमेल की बॉडी में। तो ये बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, और इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस सॉरी। अगला ऑप्शन है द नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट इन जाइगोट। देखो जाइगोट क्या होता है, जब 2 मेल फीमेल गैमेट मिले तो बनता है ये, इसे जो सेल बना उसे बोलते हैं जाइगोट, और सिंगल सेल होता है ये। इसका आंसर न्यूक्लियस में 1 होता है। ठीक।
ठीक है। इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि कंबाइन करके 8 बन गया, सिंगल बन गया ये, ठीक है। तो इसका आंसर 1 है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। तो एनिमल किस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से तरह के होंगे, 2 तरह के। जो आपका आंसर होगा वो होगा 2। उसका अगला क्वेश्चन है बाइनरी फिशन। फिशन मतलब ब्रेक डाउन, बाइनरी मतलब 2 में। तो इसमें आपका फिश देखो, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, जैसे अमीबा होता है आपका, वो 2 में टूट जाता है, उसे बोलते हैं बाइनरी फिशन। इसका आंसर है सी। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन, एसेक्सुअल मतलब जिसमें आपका एक सिंगल ही पेरेंट होता है, उसी से जो होता है प्रोजनी ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन काउ, बुफेलो, स्पंज या हैन। इन तीनों चारों में से किस में होता है, तो ये आपका आंसर है बेटा जी स्पंज। तो इस काउ, बुफेलो और हैन में क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन होता है इनमें सेक्सुअल, और स्पंज में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इन हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज, हाइड्रा क्या होता है, देखो इससे ऐसे ऐसे होता है। फिर इसमें क्या होता है आपका, इससे आपका मतलब नया नया पार्ट बनेगा, नया वो बनेगा, इससे रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना अपने आप को। और जैसे भी आप बड़ी क्लास में जाकर पता लगेगा आपको, 10th क्लास में पढ़ोगे जब आप, ये होता है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 8 द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड। जो नए बच्चों को पैदा करते देते जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस, ओविपेरस, बोथ नोदीस। इसका आंसर है बेटा जी विविपेरस, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ओविपेरस जो अंडे देते हैं, ठीक है। इसका आंसर ए है। द मेल गैमेट और स्पर्म कंसिस्ट हो। तो मेल गैमेट जो होता है, स्पर्म जो होता है मेल का, वो 3 उसके होते हैं, 3 पार्ट, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं उसके, 3 पार्ट्स होते हैं बेटा जी, ठीक है। हेड, बॉडी, टेल, ठीक है। ओवम और एग्स आर फॉर्म्ड इन, जो ओवम एग होता है बेटा जी वो फीमेल में बनता है, हमें पता है। तो वो कहाँ बनता है, फीमेल की ओवेरी में। बॉडी टेस्टिस ये मेल पार्ट है, दिस इज ऑल्सो मेल पार्ट, दिस इज फीमेल पार्ट, बट दिस इज नॉट प्लेस वेयर इज गोइंग टू एग्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड मेल बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। ये मैंने आपको बताया था, इनसाइड फीमेल बॉडी होता है, ठीक है। अभी ऊपर बताया। इन ह्यूमन्स द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एट टेक प्लेस इन, भाई जो जायगोट बना, फर्टिलाइज जो हुआ जायगोट बना था, उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो फीमेल की वो यूट्रस में होता है, ध्यान रखना बेटा। ओवेरी में एग बना था, एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ हुआ, जायगोट बना, फर्टिलाइजेशन बोला हमने उसको, और ओविड थ्रू ओविडेट वो कहाँ पे डेवलप हुआ, यूट्रस के अंदर। अगला क्वेश्चन है द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। सीधी सी बात है, जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर, जब आपस में सेल फर्टिलाइज होते हैं तो बनता है आपका जायगोट, एम्ब्रियो, फीटस नहीं, ना ही एग। एग तो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, सॉरी। आप चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। द एडोलेसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट, बिकॉज जो थोड़े से एडोलेसेंट होते हैं, जो ग्रो कर रहे होते हैं, यंग एज में होते हैं, उन बच्चों को अपने खाने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पहले क्या, प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन, हाँ ये भी है, देयर ब्रेन, ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन अब आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, क्योंकि उस टाइम जो एडोलेसेंट एज होती है उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही होती है, तो उसके लिए बॉडी तो डाइट लेना जरूरी है, ठीक है। एडोलेसेंट फील हैंगरी एट द ऑल टाइम, नहीं ये सारी जगह भूखे रहते हैं, ये तो नहीं हो सकता। टेस्ट बड आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर्स, ऐसा भी नहीं है कि उनके टेस्ट बड जिससे हम टेस्ट करते हैं वो अच्छे से डेवलप हो, वो तो काफ़ी उम्र तक रहते हैं। हाँ, तो इसका आंसर है सेकंड। देखो आप ढंग से देख पड़ोगे तो पता चल जाएगा, प्रॉपर डाइट चाहिए होती है कि उस टाइम रैपिड ग्रोथ हो रही होती है हमारे उस बच्चों की, जो 10 से 20 या 11 से 19 जैसे होते हैं, इस जैसे एज में होते हैं। अगला ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर। अब रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट होती है वुमेन की जब वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीज या हाइट इंक्रीज। तो इसमें जब रिप्रोडक्शन कब होता है बेटा, जब एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, एग बनना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है उनकी मेंस्ट्रुएशन स्टेट स्टार्ट, जब तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, उसका आंसर फर्स्ट है बेटा जी, ठीक है। अगला ऑप्शन द राइट मील फॉर एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ, जो एकदम राइट मील होगी खाने का, जो वो होगा वो क्या होगा, चिप्स नूडल्स कोट, चपाती दाल वेजिटेबल्स, राइस नूडल बर्गर, वेजिटेबल कटलेट, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक। तो आपको पता चल रहा है टेस्ट में सबसे बढ़िया ऑप्शन 2 ही है, जिसमें चपाती दाल और वेजिटेबल खाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ आपके फास्ट फूड है और वो आपकी हेल्थ को नुकसान ही पहुँचाएंगे।
Adolescence is the period for 5 to 10, 11 to 19, 20 to 28, 30 to 34, वो 30 to 40। इसका आंसर बी है बेटा। मैंने अभी आपको बताया 11 से 19 साल की एज को बोलते हैं हम टीन एज, बोल सकते हैं आप एक तरह से, जो एडोलेसेंस एज होती है। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हेन अ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विद ओवम द चाइल्ड बोर्न विल बी। अगर एक्स क्रोमोसोम फीमेल का है, मेल का है, स्पर्म है, एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर वो ओवम से फ्यूज करता है तो चाइल्ड कौन सा, मतलब बच्चा कैसा होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, मेल एज वेल एज फीमेल ट्विन, इट डिपेंड ऑन द चांस ऑफ फ्यूजन। देखो बेटा, देखो अगर एक्स क्रोमोसोम मेल से आ चुका है तो फीमेल से भी एक्स ही आना है, तो वो आपकी फीमेल होगी। आंसर बी होगा, फीमेल। अगला ऑप्शन है बेटा जी, हाउ मेनी क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा जी, हमारे क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो आपका पेयर बन गया 23। चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग, कब हाइट बढ़ती है उनकी, एडोलेसेंस में, एंडोक्राइन में, बैलेंस वुड, मेनार्क। तो इसका आंसर सीधा सीधा आंसर इसका एडोलेसेंस एज है, जिसमें बॉडी और हाइट वेट सब बढ़ता है बच्चे का। टेस्टी सिक्रीट, जो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, वो बनाते हैं आपका टेस्टिस्टेरोन हार्मोन। थैरोक्सिन हार्मोन थायराइड में बनता है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, आयोडीन आपका थैरोक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। इसका आंसर है बेटा जी टेस्टिस्टोरन। टेस्टिस क्या बनाता है, टेस्टिस्टोरन जो बनाता है आपका स्पर्म। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल क्या होता है बेटा जी, इसमें बताता हूँ आपको, जिसमें आपका लेरेंस एनलार्ज कर जाता है, गला बड़ा हो जाता है, ठीक है, एनलार्ज कर जाएगा वो। मेमरी ग्लैंड, तो आपके जो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं फीमेल में होते हैं। तो इसका आंसर आपका ए है, रेड एप्पल, एप्पल डैम, कुछ नहीं है इसमें। लेरेंस आपका गले में जैसे वो जाती है, जहाँ से वॉइस बोर्ड वो बड़ा हो जाता है। अगला ऑप्शन है आपका, द केमिकल सब्सटेंस विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। एंडोक्राइन से जो भी सब्सटेंस केमिकल निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। ये ध्यान रखना बेटा जी, ये वर्ड आपको 10वीं में काम आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं हमेशा हार्मोन। एडोलेसेंस आपको बता दी एज होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, लेकिन ये इसके अंदर आएगा प्यूबर्टी, मतलब एज जब वो अपने अंदर गैमेट्स स्पर्म बनाना और ओवम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो एज प्यूबर्टी एज होती है। यहाँ पे आंसर है केमिकल सब्सटेंस इज हार्मोन। अगला ऑप्शन, आउट ऑफ दीज विच आर वन डेटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी। कौन बता डिटरमाइन करता है कि भाई बच्चे का सेक्स मेल होगा फीमेल होगा। हार्मोन्स नहीं, क्लोरोप्लास्ट ये आपका प्लांट्स में होता है। क्रोमोसोम, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हार्मोन बनाएगा। क्रोमोसोम होते हैं आपके जो आपको बताएंगे कि मेल होगा या फिर फीमेल। अभी आपको हमने इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था।